तो आज के टारगेट सीरीज में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिभुज, है ना। त्रिभुज की कर ले तो समरूपता, है ना। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें से इस टारगेट सीरीज में सबसे पहला प्रश्न है त्रिभुज से क्या है कि कहता है कि एक त्रिभुज है हमारे पास। क्या है त्रिभुज बाबू? तो ए बी सी है त्रिभुज, है ना। त्रिभुज क्या है? ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी। इस प्रकार से कुछ त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन को ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। अब कहता है कि त्रिभुज में पी क्यू बिंदु, है ना, भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार से है ना। कहता पी क्यू बिंदु, है ना, भुजा ए बी तथा और क्या है वो ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है। यानी ए बी पर है पी भुजा, पी बिंदु है, और ए सी पर क्या बाबू? क्यू बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार है। किस प्रकार है बाबू? तो कहता है कि पी क्यू समांतर हो जाता है किसके? बी सी के, है ना, बी सी के। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो है ना दिया है कि बी सी समांतर जो है पी क्यू है, मतलब ये दोनों क्या है बाबू? समांतर है। ये प्रश्न ही हमको दे रखा है, ऐसा कह रहा है, दिया है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे है। कहता है कि बाबू एपी बराबर 3 सेंटीमीटर। एपी बराबर क्या है बाबू? 3 सेंटीमीटर। ये जो है ना यहाँ से यहाँ कितना बाबू? 3 सेंटीमीटर है। और क्या कर रहा है बाबू कि पीबी, है ना, पीबी बराबर कितना है बाबू? 2 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 2 सेंटीमीटर है। और बताओ क्या है बाबू? तो कहता है कि एक्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक्यू बराबर क्या बाबू? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है क्यूसी बराबर क्या होगा? भाट, है ना। क्यूसी बराबर क्या होगा? भाट। तो देखो अब एपी बराबर कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, समझा कि नहीं? एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट में बनाते हुए चलना है, ठीक है, इस प्रकार से। और क्या है बाबू? हमको दे रखा है एक क्यू। एक क्यू कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो क्यूसी, क्यूसी बराबर क्या होगा? 8 होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करता बाबू? अगर त्रिभुज में त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, है ना, तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है ना। मान लो एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो इसका अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। क्या बाबू? थेल्स परिमेय। क्या है? थेल्स परिमेय, है ना। तो थेल्स परिमेय क्या कहता बाबू? थेल्स परिमेय, है ना, परिमेय 6.1, 6.1 क्या कहता बाबू कि अगर समांतर है तो क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कहने का अर्थ है कि एपी, एपी बटे, है ना, एपी बटे पीबी बराबर होंगे किसके बाबू? तो एक्यू, एक्यू बटे क्यूसी के बराबर होंगे, ठीक है। तो एपी का मान कितना है बाबू? बताओ एपी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखो 3, है। पीबी का मान कितना है बाबू? 2 है, तो यहाँ रखो 2 बराबर। एक्यू का मान कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 रखो। और बटे क्यूसी का मान मालूम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा बताओ? 3 गुने क्यूसी, है ना। 3 गुने क्या होगा बाबू? क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 2, है ना। 6 गुने 2 गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 गुने 2 बटे क्या हो जाएगा बाबू? 3 काटेंगे कितना आ जाएगा? 2, है। क्यूसी बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 4। क्यूसी बराबर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ लिख देंगे 4। देखो इस दोनों का अनुपात क्या बराबर है? देखो क्या बाबू? 3 अनुपात 2 है ना। 3 बटे 2 है, तो ये भी तो 3 बटे 2 है। इसका आधा करेंगे तो 3, इसका आधा करेंगे तो 2, है ना। 3 बटे 2, तो समान अनुपात में होंगे। किस अनुपात में होंगे? समान अनुपात में। थेल्स परिमेय में कहता है यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है ना। माइक यहीं रखा गया था ना, चलो रिकॉर्ड हो गया होगा फिर भी। तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया बाबू हमारा, क्या हो गया? क्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या हम 2 में आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता बाबू? कहता 2, है ना, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। 2 समरूप त्रिभुज, है ना, 2 त्रिभुज है इस प्रकार से,
मान लेते हैं ये ए है, बी और ये क्या बाबू सी है, और एक त्रिभुज क्या है बाबू, तो एक त्रिभुज है डी ई एफ, है ना, डी ई एफ है ना, और दोनों क्या है बाबू समरूप है, दोनों क्या है समरूप है। मान लो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके बाबू, तो डी त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, त्रिभुज क्या है बाबू डी ई एफ के, है ना, समरूप है, क्या है बाबू समरूप है दोनों, है ना। तो समरूप होता है तो एक परिमेय है ना, परिमेय क्या कहता है बाबू, परिमेय कहता है कि यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात क्या वर्ग के बराबर होगा, है ना, उनके भुजाओं के अनुपात, है ना, उनके भुजाओं का अनुपात क्या जाएगा बाबू, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर क्या जाएगा बाबू, तो बी सी बटे ई एफ, है ना, बी सी बटे ई एफ, और क्या जाएगा बाबू ए सी बटे क्या जाएगा बाबू डी एफ। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए और क्रैश कोर्स में, है ना, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ कर आइए, है ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा बाबू, ये होगा त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, है ना, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू डी ई एफ, क्या हो जाएगा बाबू डी ई एफ। अब बताओ इनके भुजाओं के अनुपात, है ना, इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग, इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग किसके बराबर होगा बाबू, तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, सबको हम बारी बारी से अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, मतलब ये सब आपस में असल में बराबर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बाबू, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है बताओ, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 9:4, है ना, 9:4। देखो तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी बटे डी का वर्ग किसके बराबर होगा बाबू, एरिया ऑफ ए बी सी, और क्या जाएगा बाबू एरिया ऑफ डी ई एफ, है ना। तो ए बी बटे डी ई का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 9 बटे 16, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा बाबू अंडर रूट, तो ए बी बटे क्या जाएगा बाबू डी बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 9 बटे 16, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बटे डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 9 का कितना हो जाएगा 3 गुने 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा बाबू 4 गुने 4, है ना, तो कितना आ जाएगा बाबू 3/4। तो ये हो गया ए बी अनुपात डी, ए बी अनुपात डी क्या हुआ बाबू 3:4, 3 अनुपात क्या हो गए बाबू 4, ठीक है। चलो ये भुजा का अनुपात हुआ, किसका अनुपात हुआ बाबू, भुजा का अनुपात हुआ, ठीक है। और ये शायद परिमेय 6.6 है, ठीक है, परिमेय 6.6 है एनसीईआरटी किताब के अनुसार से, ठीक है। हर परिमेय का कोई नंबर नहीं होता, क्या है ओ 16, तो 16 थोड़े ना 4 गुने 4 तो 4 आया ना, कहाँ 9/4 है, 9/4 है तो 2 आ जाएगा, 9/4 है तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 हो जाएगा तब तो। अब सही हुआ, क्वेश्चन में है, अच्छा क्वेश्चन में ऐसा है 9:4 है, हम 16 लिख दिए, हम सोचे 16 होगा। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 3 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है बाबू, कहता है कि मान लो मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, क्या है बाबू कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है बाबू, तो वो है पी क्यू आर है, क्या है बाबू त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। तो पी क्यू आर है, यदि उसमें पी स्क्वायर बराबर पी, उसमें कह रहा है ना बाबू कि उसमें लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय, क्या लग रहा है बाबू पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, क्या लग रहा है बाबू पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, क्या लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय, तो वो लग रहा है पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझा कि नहीं। तो ऐसा जब हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या बाबू समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा अगर हो रहा तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, है कि नहीं।
ठीक, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा होगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री, है ना। ये है, ये क्या है, पाइथागोरस का प्रतिलोम हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बाबू, कोण, है ना, कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री, है ना। पी आर क्यू बराबर क्या होगा बाबू, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 4 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है बाबू, प्रश्न संख्या 4 जो है ना, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है ना। दो त्रिभुज है मेरे पास, दो त्रिभुज है, क्या है बाबू, त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और क्या है बाबू, त्रिभुज डी ई एफ, है ना, त्रिभुज डी ई एफ, है ना, त्रिभुज क्या है बाबू, डी ई एफ समरूप है। दोनों आपस में क्या है बाबू, समरूप है। त्रिभुज, त्रिभुज क्या है बाबू, ए बी सी, है ना, और समरूप है क्या है बाबू, त्रिभुज तो डी ई एफ, है ना, समरूप है। दोनों आपस में क्या है बाबू, समरूप है, दोनों आपस में समरूप है, ऐसा दिया है, ऐसा क्या है बाबू, दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दोनों का दिया है, क्या दिया बाबू, त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो दे रखा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज क्या दे रखा बाबू, त्रिभुज, है ना, तो दे रखा डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 49, कितना दे रखा, 49, ठीक है, 49 दे रखा। और हमसे पूछ रहा है इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक परिमेय होता है, परिमेय अभी कुछ देर पहले बताए थे 6.6 है कि नहीं। वो कहता है कि बाबू यदि कोई त्रिभुज समरूप है, यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग, है ना, उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग, अनुपात मतलब भुजा के अनुपात मतलब ए बी बटे डी, है ना, ए सी बटे डी एफ, है ना, बी सी बटे ई एफ, है ना। तो इनके भुजा का अनुपात ए बी बटे क्या हो जाएगा बाबू, डी, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा बी सी बटे ई एफ, है ना, का वर्ग भी करना है ना, अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्ग, अथी भुजा के अनुपात का वर्ग, है ना, भुजा के अनुपात का वर्ग, ए सी बटे क्या हो जाएगा बाबू, डी एफ, भुजा के अनुपात का वर्ग किसके बराबर होगा बाबू, तो एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, ए बी सी बटे, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ डी ई एफ, है ना, डी ई एफ। तो करेंगे क्या, इसको एक भुजा को निकाल लेते हैं, संगत भुजा को, ए बी बटे क्या हो जाएगा बाबू, डी ई का वर्ग हम करेंगे, किसके बराबर आएगा बाबू, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बटे क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ डी ई एफ, है ना, डी ई एफ, ठीक है। तो बताओ मेरे पास क्या है बाबू, दे रखा है क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे ए बी बटे डी ई का वर्ग करेंगे और रख देंगे, कितना है बाबू, 36 बटे 49, है ना, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा बाबू, अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, है ना। और 36 का कितना होता है बाबू, 36 का होगा 6, है ना, और 49 का कितना होगा वर्गमूल बताओ, 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, 6 बटे 7, मतलब कहने का अर्थ है ए बी अनुपात डी ई बराबर हो जाएगा 6 अनुपात 7, 6 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा ना सही इसी ढंग से। चलो आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 5 में, प्रश्न संख्या कितना में आ जाते हैं बाबू, 5 में आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, प्रश्न संख्या हम 5 में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 में आ जाओ, ठीक है, बनाते हुए चलना है, बनाते हुए चलना है। प्रश्न संख्या जो 5 है बाबू इस प्रकार से है कुछ, है ना। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है बाबू, कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। फिर से वही बात है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है ना, मान लेते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बाबू, क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ, कितना दे रखा है, फिर से वही क्वेश्चन है ना, वो दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा, तो अनुपात ले लेते हैं, त्रिभुज डीईएफ का अनुपात कितना दे रखा है बाबू बताओ, 25 अनुपात 64 दे रखा है ना, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बाबू,
तो देखो ए बी बटे क्या हो जाएगा बाबू डी, है ना, का वर्ग कर देंगे और लिख देंगे एरिया ऑफ, क्या लिख देंगे बाबू ए बी सी बटे क्या लिख देंगे एरिया ऑफ डी डी ई एफ, है ना। एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखो आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। जब दिया रहे क्षेत्रफल, दिया रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भुजा संगत भुजा का अनुपात मांगे, है ना, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 5, इसका वर्गमूल क्या होगा 8, तो 5:8 आंसर डायरेक्ट है ना। और दिया रहे भुजाओं का अनुपात और तुमसे पूछे क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या करना क्या है बाबू, उसका वर्ग कर दो। जैसे दिल रहेगा भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात 5:8 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, है ना, 8 का वर्ग कितना होगा 64, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट, है ना, और मार्कशीट पे भरना है डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से, है ना, इतना टाइम नहीं लगाना है लिखने में, ठीक है। क्लियर, याद रखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो, और हमसे पूछे भुजाओं का अनुपात, तो क्या करना है, वर्गमूल निकालना, क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। और दिया रहे भुजाओं का अनुपात और हमसे पूछे क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। मतलब एक बार वर्गमूल निकालना है कब, जब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो वर्ग निकालना है, और भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो वर्ग करना है, ठीक है। एक होता है ना वर्गमूल निकालते हैं इसका, है ना, समझे कि नहीं, क्लियर है, याद रखना है शॉर्टकट में याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, ये ए बी बटे डी ई का वर्ग, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 25/64। तो बताओ वर्ग घटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बताओ, रूट चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 25/64, है ना। तो ए बी अनुपात क्या हो जाएगा बाबू डी ई, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू 5:8, 5 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 8, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में, किसमें आ जाते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 6 में, ठीक है। शॉर्टकट में करते हुए चलना है, याद रखना है, शॉर्टकट में करते हुए चलना है, ठीक। लॉन्ग मेथड से भी बताते चलेंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए, जो बच्चों को नहीं समझ में आया पहले से उसको समझ में आ जाए, ठीक है। अब कहता है बाबू मेरे पास एक त्रिभुज है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज का नाम क्या है बाबू, तो ए है, एक का नाम है बी है ना, बी है और सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ए बी सी है। अब यहाँ पर कह रहा है ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है बाबू, तो यहाँ पर ए बी सी है ना, ए बी स्क्वायर बराबर है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है बाबू, ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस क्या है बाबू बी सी स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है बाबू, असल में, है ना, ये 90 डिग्री कहीं ना कहीं होगा, ये क्या कहलाएगा बाबू, कर्ण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बाबू, लंब कहलाएगा, है ना, और ये क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा समझो समकोण, और जो समकोण है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इतना याद रखना है। क्या रखना है याद बाबू, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा, है ना, ऐसा बोल के गया था पाइथा, है ना, इसमें हम क्या करें, है कि नहीं। ओहो रुक जाओ। चलो क्या है बाबू, ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय है ना, गोरस प्रमेय है, क्या बाबू, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, है ना, त्रिभुज क्या है बाबू, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है बाबू, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्या हो जाएगा बाबू, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, ठीक है। चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 7 में, प्रश्न संख्या कितना में आ जाते हैं बाबू, 7 में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, प्रश्न संख्या हम 7 में आ जाते हैं।
प्रश्न संख्या 7 क्या है बाबू? कह रहा है कि दी गई आकृति है ना, आकृति दे रखा है ना, आकृति क्या दे रखा है बाबू? इस प्रकार से आकृति दे रखा है, ठीक। पचपन डिग्री है ना, और ये बाबू 70 डिग्री, क्या बाबू 70 डिग्री है। और ये दे रखा ए, क्या दे रखा बाबू डी, और ये क्या दे रखा बाबू बी है ना, और ये क्या दे रखा बाबू सी। और हमसे पूछा क्या, कौन सा पूछा बाबू? कौन है ना, कह रहा कि ए बी सी डी एक क्या है बाबू? समांतर चतुर्भुज है ना, क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है बाबू? समांतर चतुर्भुज है। तो हमसे क्या पूछा बाबू? कौन है ना, कौन ए सी बी बराबर है ना, ए सी बी बराबर वाट है ना, ए सी बी बराबर क्या पूछा बाबू? वाट। तो ए ये तो हुआ है ना, उसके बाद क्या हुआ बाबू? सी, उसके बाद बी। हमसे ये पूछा है, हमसे ये पूछा है ना, हमसे क्या पूछा बाबू? ये पूछा है, ठीक है। तो करना क्या है, हमसे ये पूछा समांतर चतुर्भुज ने, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बाबू? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 55 हो जाएगा। अब बताओ ये 55 हो गया, तो इस त्रिभुज में बताओ, इस त्रिभुज में ये 70 है, ये 55 कितना होगा बताओ? 70 55 कितना हो जाएगा बाबू? 125 है ना, 125। और 180 में घटाएंगे, 180 में घटाएंगे 125 को, कितना आएगा बाबू? 5 आ जाएगा। और यहाँ के बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 5 आ जाएगा। तो कितना डिग्री हुआ बाबू बताओ? ये कितना डिग्री हुआ? 55 डिग्री हुआ। ये कितना डिग्री हुआ? 55 डिग्री हुआ, है ना। अब ये 55 डिग्री हो गया, ये तो समझ में आता बात है ना। ये 55 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है। और बात करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा बाबू? देखो ये रेखा जो है ना, इस प्रकार से ये समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ई कोण और ई कोण एकांतर कोण से क्या होगा बाबू? बराबर होगा 70 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? 70 डिग्री एकांतर कोण से। जैसे देखो कैसे एकांतर कोण से बराबर होगा, समझाते हैं। जैसे देखो दो समांतर रेखा है, ठीक है, और उसको कोई तीसरा रेखा काट रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी ना 70 डिग्री होगा। देखो ऐसे करके इमेजिन करो, कल्पना करो, होगा एकांतर कोण से। तो ये 70 डिग्री है, तो अभी कितना होगा बताओ? इसको भी 55 होना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बाबू? 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। ज्यादा लिखा लिखी नहीं करते हैं, चलो रहने दो। समांतर कोण, समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसका ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या हम 8 में आ जाते हैं। कितना बाबू? प्रश्न संख्या हम 8 में आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या ये 7 था हमारा। प्रश्न संख्या हम किस में आ जाते हैं बाबू? 8 में आ जाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या किस में आ जाते हैं? 8 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है बाबू? कहता कि त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी। मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लो मेरे पास क्या है बाबू? त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज क्या है बाबू? ए बी सी है ना। त्रिभुज क्या है बाबू? ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, क्लियर। अब कहता कि उस पे ना बिंदु डी ई है, क्रमशः ए बी और ई सी पे। तो इस पे क्या बाबू? डी बिंदु है, इस पे क्या बाबू? ई बिंदु है ना। इस पे डी बिंदु है, इस पे क्या बाबू? ई बिंदु है। तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार से है। और हमको कह रहा ना कि डी जो है ना बाबू, डी बीसी के समांतर है। डी क्या है? बीसी के समांतर है। डी क्या है बाबू? बीसी के समांतर है। अब हमसे ये भी बोला है, ये भी बोला है कि एडी बटे डीबी है ना, एडी बटे डीबी है ना बाबू, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी क्या बाबू? एबीडी बटे डीबी जो एक बटे 2 दे रखा है। एक बटे कितना दे रखा है बाबू? 2। और एसी कितना दे रखा है बाबू? एसी 27 दे रखा है। एसी कितना दे रखा है बाबू? 27 दे रखा है। चलो एसी कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। तो हमसे पूछा ये वाला, पूछा ये, पूछा ये, पूछा हमसे, है ना। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देख इधर ध्यान से देख, ध्यान से देखने वाली बात क्या है बाबू कि सबसे पहले तो कोई त्रिभुज में समांतर होता है, तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? ए डी बटे डी बी है ना, ए डी बटे क्या बाबू? डी बी है ना, ए डी बटे क्या है बाबू? डी बी है ना, डी बी। और बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए ई बटे क्या हो जाएगा बाबू? ई सी, ठीक है। तो ये कितना है बाबू? 1:2 है। 1:2 कितना है? 2 है। तो ये भी तो 1:2 होगा, ये भी तो कितना होगा बाबू? 1:2 होगा, 1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा। ये मान लिए ये 1 है, ये तो ये 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू? एसी को हम लिख सकते हैं, एसी को तोड़ कर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए
इसी को तोड़कर लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू, ईसी, ईसी लिख सकते हैं ना, ईसी। तो बताओ, अब बताओ 27 है ना, एसी कितना है बाबू 27, तो 27 लिख दिए। अब बताओ ए कितना है बाबू 1, तो 1 एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ना कुछ रहा होगा, जिसे कुछ ना कुछ रहा होगा जिसको हम काट करके 1:2 आया, कितना है बाबू 1:2 आया, ठीक है। तो और इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2x, है ना। तो कितना हुआ टोटल मिला करके 3x, है ना, काट दिए तो कितना होगा बाबू 9। तो ये 9 और बट्टे कितना रहा होगा बाबू, 9 दूना 18, ये 9 रहा होगा तो ये 18 रहा होगा, तब ना 9/18 किए तो काट दिए तो कितना है 1:2। तो इसमें कटा कौन, इसमें कटा 9, कौन कटा 9, देखो 9 से 9 कटेगा ना, 9 गुने 1 9, 9 दूना 18, तो 9 से 9 कटा होगा, तो इसको मान लिए 9 जो कटा उसको मान लिए x, क्या मान लिए बाबू x, ठीक है। तो ये x 1x और 2x कितना होगा बाबू 3x, काट दिए तो कितना हुआ 9, x का मान कितना हुआ 9। तो जब देखो इसको x माने थे 1x, है ना, बताओ ए क्या होगा बाबू 1x, तो 1 गुने 9 कर दो, ए तो हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बाबू 9, लेकिन ईसी क्या है बाबू 2x है, तो 2 गुने क्या कर दो बाबू 9, 9 दूना 18, क्या जाएगा बाबू 9 दूना 18, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 9 में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या कितना बाबू 9 में आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 9 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बाबू, कहता है दिए गए, है ना, दिए गए त्रिभुज, है ना, दिए गए त्रिभुज क्या दे रखा बाबू, दिए गए त्रिभुज, है ना, ई एफ जी, है ना, में, है ना, एल एम समांतर क्या हो बाबू एफ जी है, क्या है बाबू एफ जी है, ठीक है, एफ जी है, ठीक है। तो एल ई बराबर क्या होगा, एल ई बराबर क्या होगा, है ना, एल ई बराबर क्या होगा, एल ई बराबर क्या होगा वाट, है ना, हमसे ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या बाबू, एक त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, एक त्रिभुज है इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। और ई है और क्या है बाबू एफ है, ठीक है, और क्या है बाबू जी है, ठीक, और ये बाबू एल है ना, एल है, और ये क्या है एम दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लिए, यहां से यहां दे रखा है कितना दे बाबू 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से यहां कितना दे रखा है बाबू, तो यहां से यहां दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से यहां कितना दे रखा है बाबू, यहां से यहां देख रहा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये हमसे पूछा हुआ वाट है कि नहीं, एल ई बराबर वाट। तो देखो बाबू, जब तीसरी भुजा कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज के तीसरी भुजा है ना, तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो इसका अनुपात क्या होगा बाबू बराबर होगा। तो यहाँ भी वही हाल होगा, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, एल एम समांतर क्या है बाबू एफ जी है ना, एफ जी है, चूंकि इसीलिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बाबू, थेल्स परिमेय, क्या परिमेय, थेल्स परिमेय, है ना, थेल्स परिमेय, है ना। थेल्स परिमेय क्या कहता है बाबू कि ई एल बटे क्या हो जाएगा बाबू एल एफ, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू ई एम बटे क्या हो जाएगा बाबू एम जी, है ना, क्या हो जाएगा बाबू एम जी, ठीक है। ईल कितना है बाबू, ईल कितना है मालूम नहीं है, ईल ये तो एल ई का ले, एल ई मालूम नहीं है हमको। एल एफ कितना है बाबू, एल एफ तो 7.2 है, ठीक है, बराबर में ई एम कितना है बाबू, ई एम बताओ ई एम कितना है, तो ई एम जो है 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एम जी कितना है बाबू, एम जी 5.4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, एल ई, है ना, क्या बाबू एल ई, है ना, एल ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एल ई बराबर हो जाएगा, है ना, एल ई गुने क्या हो जाएगा 5.4 और 1.18 गुने 7.2, है ना। एग्जाम में इतना लिखना नहीं, डायरेक्ट क्या करना बाबू, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, है ना, ठीक है, यहीं पर ही कर देना, ठीक है, इसी में, ठीक है, क्लियर। तो गुना में तो दे जाएगा, तो भागा में तो क्या हो जाएगा बाबू, भागा में, है ना, क्या हो जाएगा एल ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1.18 गुने 7.2 बटे कितना हो जाएगा बाबू 1.4, है ना, दशमलव हटाओ यहाँ आया, दशमलव हटाओ यहाँ आया, है ना, दशमलव हटाओ यहाँ आया 10, ठीक है। तो 18 36 18 54, ठीक है, 3 से भागा 2 3 दूना 6, और कितना हो जाएगा बाबू 4 24 का 24 48 चौतीस 72, है ना, और कितना हो जाएगा बाबू 240 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, कितना आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा बाबू 2.4। तो एल ई कितना हुआ बाबू, एल ई हो गया 2.4,
कितना हो गया 2.4। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो प्रश्न संख्या हम 10 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या कितना बाबू 10 में, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, सुनो। जब कोई रेखा समांतर हो, जब कोई रेखा क्या हो समांतर हो, तो उसको कोई रेखा काटता है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, है ना। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से, ठीक है, अति शीर्षाभिमुख से, है ना। और ये कोण आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख से, है ना। और ये कोणमा जो है ना, ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। और ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो बताओ अब की समझ में आया। ये कोण तो हुआ, अब ई कोणमा जो है ना एकर बराबर होगा, ठीक है। और ई कोणमा क्या होगा, एकर बराबर होगा। तो एक चीज गौर कर, तो ई ऊपर वाला है, बोला ना, ठीक है। कहाँ गया हो, ये एकांतर कोण से ई एकर बराबर होगा, ठीक है। अच्छा तो दिख रहा, अच्छा हाँ, ये ऊपर नहीं लिखा ले, अंदर लिखा ले ना, तब ना हम कहें 3a प्लस कितना बाबू 60 डिग्री ना, है ना। अब देख यहाँ ध्यान से देख, ये दोनों आपस में बराबर है, देखो तो टिक टिक है मराल सही, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों बराबर होगा तो बस यही लिख दो, 3a प्लस 60 बराबर 4a प्लस 60, 40 है। अच्छा 4a प्लस 40 नहीं, तो एक काम करो कि जाति जाति को एक तरफ लाओ, चर चर को, है ना। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 3a माइनस क्या हो जाएगा बाबू 4a, है ना। अब प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 40 माइनस क्या हो जाएगा बाबू 60, है कि नहीं। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -a बराबर क्या हो जाएगा -20, है कि नहीं। तो माइनस से माइनस खत्म, a का मान कितना है बाबू 20। और हमसे पूछा क्या है बाबू, a का ही मानना पूछा है, तो a का मान बराबर क्या हो जाएगा बाबू 20, का मान बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। कौन का है मापन, तो 20 डिग्री लेना। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 11 में, है ना। इसको तो ऑप्शन से चेक करना होगा ना, 11 में, प्रश्न संख्या 11। कहता किसी त्रिभुज के कोणों का योग, है ना, 3 कोण के बराबर है, 2 कोणों का योग, है ना, 2 कोणों का योग, है ना, 2 कोण का जो योग है ना, वो तीसरे के बराबर है। किसके बराबर है बाबू, तो तीसरे कोण के बराबर है ना, तीसरे कोण के बराबर दिखना चाहिए, ठीक है, तीसरे कोण के बराबर दिखना चाहिए, ठीक है। के बराबर है तीसरे कोण, तीसरा कोण है ना बराबर है। मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, ये हो गया ए बी सी, है ना, ये हो गया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। 3 कोण है मान लो, थीटा थीटा,
है ना। देखो तो दो कोण का योग जो है ना बाबू तीसरे कोण के योग के बराबर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और क्या बोला है, यदि दो कोणों का अंतर कितना है बाबू 50 है, यदि दो कोणों का अंतर कितना है 50 है, ठीक है, दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण होगा, दो कोणों का अंतर कितना है बाबू 50 है, ठीक है, दो कोणों का अंतर भी 50 है ना, दो कोण है, मान लो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है बाबू 50 है। तो ऑप्शन दे रखा है, इसको हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में बाबू, बोल तो 45 डिग्री। अब बोलो बोलो, अरे 45 तो हम सुन ही रहे हैं? तो बोलो दूसरा 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में बोलो 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, यही नहीं है। देखो सबसे पहले कह रहा है ना दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 और इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 इसके बराबर है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पहले कितना होगा जाएगा बाबू बताओ 110 और इसके बराबर है नहीं, पहले तो ये ऑप्शन गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया है कि नहीं। अब बचा कोची बाबू ये दोनों है ना, अब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 50, तो इस दोनों का अंतर करेंगे तो 0, लेकिन इसका क्या हो रहा है 50, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बाबू बी, है ना, ये दोनों का अंतर कितना होगा 50। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता बाबू, कहता कि मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज क्या है बाबू ए बी सी है, त्रिभुज क्या है बाबू ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है त्रिभुज, ठीक है। तो कहता है ए बी और ए सी पर मध्य बिंदु, ए बी के और ए सी के मध्य बिंदु पर है डी है, और यहाँ पर क्या है बाबू ई है, मध्य बिंदु मतलब समझ में आता है ना बीच में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर है क्या है बाबू बी डी, है ना, ए डी बराबर क्या है बी डी, क्योंकि मध्य बिंदु पे है, तो समीकरण 1, और ये दोनों भी बराबर होगा क्या होगा बाबू ए ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू ई सी, है ना, समीकरण 2, दोनों क्या है बाबू बराबर है। चलो आगे हम देखते हैं, अब क्या दे रखा है मध्य बिंदु पर इस प्रकार है, तो कहता कि डी ई समांतर है बीसी के, डी क्या है बाबू समांतर है बीसी के, तो डी ई जो है ना समांतर है किसके बाबू बीसी के, तो समांतर है तो क्या कहता है बाबू समानुपाती कहता है, थेल्सबरी में, थेल्सबरी में क्या कहता है, थेल्सबरी में क्या कहता है बाबू समानुपाती, क्या कहता है समानुपाती, तो समानुपाती क्या हो जाएगा बाबू ए डी बटे क्या हो जाएगा बाबू डी बी, है ना, ए डी बटे क्या हो जाएगा बाबू डी बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए ई बटे क्या हो जाएगा बाबू ई सी, है ना, ई सी, ठीक है, इसी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है। अब क्या दे रहा बाबू बीसी, बीसी बराबर बीसी, बीसी बराबर कितना दे रखा है बाबू 8, तो डी ई का मान क्या होगा, देखो जब ऐसा होता है ना तो यहाँ पर थेल्सबरी में नहीं होता, देखो ये 8 है तो इसका आधा हो जाएगा ये 4, ठीक है, हमेशा जब मध्य बिंदु पर ये होता है ना तो ये हो जाएगा 8 का आधा 4, जब मध्य बिंदु पर हो तो क्या हो जाएगा बाबू 8 का आधा ये 4 हो जाता है, ठीक है, ये आधा हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझा कि नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि बीसी बराबर है ना बीसी बटे 2 बराबर है ना बीसी बटे 2 बराबर डी, है ना, बीसी बटे 2 बराबर डी, तो बीसी कितना दे रखा बाबू 8, 8 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा डी, है ना, मतलब 4, 4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू डी, बस इतना याद रखना है कि जब मध्य बिंदु पर हो बीच में हो, है ना, बीच में हो, तो क्या होगा बाबू 8 का इसका आधा होगा, बीसी का आधा कौन होगा डी, कब जब ये भी बिंदु मध्य बिंदु पर हो, इसका मध्य बिंदु ये हो और इसका मध्य बिंदु ये हो, तब ऐसा होगा, ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 हो गया, चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 13 में। प्रश्न संख्या हम कितना में आ जाते हैं बाबू 13 में, कहता दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है ना कितना है बाबू 4 है, 4:9 है, देखो संगत भुजा का अनुपात जब दिया रहे, संगत भुजा का अनुपात है ना, संगत भुजा का अनुपात कितना दे ले बाबू,
तो 4:9। और तुमसे पूछा क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछा बाबू, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है ना, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, ठीक है, अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात दे ले, क्या बाबू, संगत भुजा का अनुपात, है ना, अनुपात, ठीक है, अनुपात दे रखा है, तो क्या होगा बाबू, 4:9, है ना, 9। अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो करना क्या है बाबू, करना क्या है, करना है वर्ग। क्या कर देना है, वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो 4 का कितना होगा 16 और 9 का कितना होगा 81। अब देखो जब ये पूछे तो इसमें क्या करना है बाबू, इधर से इधर जाना, तो क्या करना होगा, वर्ग मूल करना है, क्या करना है, वर्गमूल, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख ले, ठीक, इसको लिख लो। डायरेक्ट आंसर लाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कम समय में, काफी कम समय में, ठीक है। इस चीज को लिख लो इस तरह से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अब मिटा देते हैं, अब आ जाते हैं इसमें बाबू 14 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में आ जाते हैं। इसको लिख ली, प्रश्न संख्या हम 14 क्या कहता है बाबू, 14 में फिर से वही बात है ना। देखो LM समांतर है, LM क्या है बाबू, समांतर है दोनों, है ना। तो D का मान होगा, तो हमसे क्या पूछा बाबू, D का मान, D का मान होगा। देखो पहले फिगर बना लेते हैं, D का मान होगा, ठीक है। तो फिगर में बनाना क्या बाबू, सबसे पहले दो समांतर रेखा खींचना है। तो क्या करना, समांतर रेखा खींचना है, इसको इस प्रकार से काटना है, ठीक है। 3D प्लस क्या होगा बाबू, 50 डिग्री, ठीक है। और क्या हो जाएगा बाबू 2D, है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो, तो हमसे पूछा डी का मान, ठीक है, डी का मान पूछा है। तो एक ही और के, है ना, एक ही और के जो अंतःकोण होते हैं, एक ही और के अंतःकोण, इन दोनों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे 3D प्लस 50, है ना। अब प्लस क्या लिखेंगे बाबू, 2D प्लस 20 बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 5D, है ना। और प्लस कितना हो जाएगा बाबू 70, है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 180, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 110, है ना, 110, ठीक है, 110 बचेगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 5×10 और 5×10 बचे 72 से, है ना। डी का मान क्या आ जाएगा बाबू, डी बराबर हो जाएगा हमारा 22, डी बराबर क्या हो जाएगा 22, ठीक है। प्रश्न संख्या ये कितना था बाबू, 14, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 15 में, किसमें आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या कहता समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। तो 15 में देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे बाबू, समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप, है ना। समबाहु त्रिभुज याद रखना, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। यही प्रश्न है और यही उत्तर है, होते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलो तो आज के लिए जो है इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।